नमस्कार आदाब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के 250 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कहां का यह मामला है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे। जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है वो है दोस्तों, बीजेपी नेताओं की पोल खुल गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लेकर के। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर दलित युवकों को दोस्तों फिर से एक बार बेरहमी से जो है किया है और उनका जो है बाल मुड़वा करके गांव में बेइज्जत किया गया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से दलितों को लेकर के अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं खबर की। आप जानते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है दोस्तों। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, जागरण ने इस खबर को छापा है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट देने पर धर्मशाला भाजपा मंडल के 250 पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा और लगाए ये आरोप। अब आरोप क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल खबर ये आ रही है कि धर्मशाला मंडल में भाजपा के करीब 250 कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने तमाम मोर्चों से अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। यह त्याग पत्र उन्होंने मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी को सौंप दिया है दोस्तों, और अनिल चौधरी ने इन तमाम नेताओं के त्याग पत्रों को स्वीकार भी कर लिया है और उन्होंने पूछा है कि पार्टी हाईकमान स्पष्ट करे कि दल बदल कर आए व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया है। इसलिए कार्यकर्ता नाराज है, यह इस्तीफे की वजह है। यानी कि एक नेता जो कांग्रेस पार्टी में पहले काम कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बगावत कर ली और बगावत करने के बाद बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाते ही धर्मशाला मंडल में उनको टिकट दे दिया गया और इसी से खुद का जो है बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए और इसी नाराजगी की ये वजह बनी कि बीजेपी के अंदर हिमाचल प्रदेश में ये भारी बगावत देखने को मिली है दोस्तों। वैसे कई सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जो स्थिति है वो उतनी बेटर नहीं है। यहां पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त टक्कर जो है बीजेपी को इस बार के चुनाव में दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके अपने पार्टी में नेताओं को शामिल कर रही है, जिसका नुकसान अब यानी बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है। गुजरात के अंदर भी इसी तरह से कई मामले सामने आए, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का जो मामला है ये बेहद ही ज्यादा चिंताजनक बीजेपी के लिए है और वो भी ऐसे मौके पर जब विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही वक्त बाकी है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण को लेकर। आप जानते हैं कि बीजेपी खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि महिलाओं को हम सम्मान दिलाएंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे और इनको पढ़ाएंगे, सशक्त बनाएंगे। लेकिन दोस्तों इन तमाम मुहिम्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसका पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर बिल्किस बानो मामले में बीजेपी की सरकार गुजरात में है। 11 उन हैवानों को छुड़वा दिया गया जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और वो जेल भी काट चुके हैं, उनको बाहर कर दिया गया। यानी कि एक महिला के साथ जो है किस तरह का उन्होंने सलूक किया, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया जेल से, ठीक है ना, वो भी केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, डेरा सच्चा सौदा यानी कि राम रहीम, जिनके ऊपर एक महिला के साथ करने का आरोप लगा हुआ है। अब जब राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं तो उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी नेताओं की होड़ लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसकी हेडलाइन जो है वो पढ़िए। यहां पर मिलत टाइम्स ने छापा है, रेप के आरोप में पैरोल पर बाहर आए बाबा के ऑनलाइन प्रवचन में शामिल हुए बीजेपी के कई नेता। इससे पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी की एक पार्षद थी, उनका वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने बाकायदा डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख राम रहीम है उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया
कि महाराज आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और उसके बाद अब तो बीजेपी नेताओं की बाकायदा होड़ मची हुई है। इसमें लिखा गया है कि पैरोल पर बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह इन दिनों ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। सबसे बड़ी जो है बात तो यह है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा बीजेपी के नेता ले रहे हैं। हरियाणा इकाई के कई भाजपा नेताओं ने राम रहीम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। राम रहीम के पैरोल पर बाहर रहने का समय एक बार फिर क्षेत्र में कुछ चुनावी जो है तारीखों से मेल खा रहा है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जब निकाय चुनाव का वक्त था, उपचुनाव का वक्त था, तभी राम रहीम को पैरोल दिलवाई गई थी या मिली थी। लेकिन अब जब आप देख सकते हैं कि फिर जो है चुनाव करीब आ रहा है, तो इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगले महीने ही जो है आदमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है और उससे पहले राम रहीम को पैरोल मिलना एक राजनीतिक जो है इसमें एक चीजें दिख रही है। लेकिन ये तो राजनीतिक मामला होता ही रहेगा। लेकिन राम रहीम के ऊपर एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ यानी हैवानियत करने का आरोप लगा है, दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। और ऐसा आरोपी अगर सत्संग वो भी ऑनलाइन कर रहा है तो उसके सत्संग में बीजेपी के नेता जाकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम बीजेपी के नेता चला रहे हैं, तो क्या जिन लोगों के ऊपर बेटियों के साथ गलत काम करने का इल्जाम लगा हुआ, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो जेल की सजा काट रहे हैं, उन्हीं के साथ में जो जाकर के जब ये नेता आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुहिम का क्या मतलब है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन आज क्या है, हम करें तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, ये मामला चल रहा है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। हर मसले पर आ जाते हैं बोलने के लिए। कभी मूवी कोई रिलीज हो गई, किसी भी मामले पर कुछ हुआ तो आ जाएंगे कमेंट करने और कानून का राज चलाने की बात कही जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की एक खबर देखिए, दवार ने छापा है कि मध्य प्रदेश सिर मुंडाकर दलित युवकों को गांव में घुमाया, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। दोस्तों यहां पर मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का बताया जा रहा है, जहां पर दलित परिवार के 2 युवकों को कथित तौर पर मुंडन कर जूतों की माला पहनाकर गांव भर में घुमाने की घटना सामने आई है। दैनिक भास्कर के मुताबिक यह खबर जो है छापी गई है। लिखा गया कि भिंड शहर से 5 किलोमीटर दूर दबोहा गांव में पंचायत ने दलित भाइयों का सिर मुंडवा दिया। दोनों भाइयों के खिलाफ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट करने की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद सुलह के लिए पंचायत बुलाई गई थी और इसी पंचायत में यह तुगलकी फरमान जारी किया गया कि इनका सिर मुंडवा दिया जाए और इनके गले में जूते चप्पल की हार पहना दी जाए। उसके बाद इनको जो है गांव में घुमाया जाए। आप सोचिए, आज भी समाज में इस तरह के लोग पड़े हुए हैं जो अपनी मानसिकता, जो पुरानी मानसिकता उनकी है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। खैर, देखना है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और अक्सर ये कहा जाता है कि हम तो दलितों को उनका सम्मान दिलवाने का काम कर रहे हैं। देखेंगे कितना सम्मान दिलवाया जाएगा। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।